सलाहुद्दीन के मिस्र का वजीर आजम बनने के बाद एक मर्तबा ईसाइयों की बहुत बड़ी फौज ने काहिरा पर हमला करने का सोचा और काहिरा का मुहासरा कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जब इसके बारे में मालूम हुआ तो अपना बहुत बड़ा लश्कर लेकर सलाहुद्दीन की मदद के लिए रवाना हुए। इन दिनों सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तबीयत बहुत नासाज थी। काहिरा के रास्ते में उन्हें शदीद बीमारी का हमला हुआ और वो बेहोश हो गए। तबीबों ने मुआयना के बाद बताया कि सुल्तान मजीद सफर नहीं कर सकते, उन्हें आराम की जरूरत है, दिमश्क की तरफ वापस मुड़ जाना चाहिए। तमाम फौजी अमीर इंतहाई शशोपंच की हालत में दिमश्क की तरफ रवाना होते हैं कि अचानक से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंख खुल जाती है। अपने अमीरों से पूछते हैं कि क्या हम काहिरा पहुंच गए हैं। उनके अमीर उन्हें तबीब की हिदायत के बारे में बताते हैं। इस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तारीखी अल्फाज कहते हैं कि सलाहुद्दीन मुश्किल में है और जिहाद मेरी सेहत याबी की अलामत है, और फिर काफिला दोबारा काहिरा की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मन के नरगे में फंसे होते हैं। मुमकिन था कि दुश्मन की फौज सलाहुद्दीन पर हमला करती कि अचानक से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने पूरे लाओ लश्कर समेत दुश्मन पर हमला कर देते हैं। एक तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी, दूसरी तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दुश्मन पर टूट पड़ते हैं और दुश्मन को शिकस्त देकर भगा देते हैं। इस तरह काहिरा दुश्मनों की यलगार से महफूज रहता है और इससे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जिहाद से मोहब्बत का इजहार भी मिलता है।